तो दोस्तों, क्यों हार्दिक को बुलाया जा रहा है मुंबई? हार्दिक पांड्या भविष्य के टीम इंडिया के कप्तान है, ये तो सभी को पता है। हार्दिक पांड्या अभी टीम इंडिया के उप कप्तान है, T20 में कप्तानी करते हैं और रोहित की गैर मौजूदगी में जैसे ही मौका मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली हार्दिक को मुंबई का कप्तान बना दिया जाएगा। हार्दिक अभी इंडिया का कप्तान ना हो, पर सभी को पता है कि जब रोहित शर्मा छोड़ेंगे उसके बाद कप्तान हो जाएंगे हार्दिक पांड्या। हार्दिक कप्तान वाला मटेरियल है, वह मुंबई को अभी से पता चल गया है। जब इंडिया के कप्तान बन जाएंगे तब तो हार्दिक के भी भाव बढ़ जाएंगे, इसलिए अभी सौदा किया जा रहा है और अभी लाया जा रहा है। कितने अंडर टेबल दिए गए पता नहीं। मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को ट्रांसफर फी दी, उसमें से हार्दिक को कितना मिलेगा पता नहीं। लगता है कि हार्दिक को ब्लैंक चेक दे दिया गया है, नहीं तो वही हार्दिक जिसको 2 साल पहले मुंबई इंडियंस ने रिलीज कर दिया था। नीता अंबानी ने तो वहां तक कह दिया था कि हार्दिक कैप्टन मटेरियल है ही नहीं, लेकिन जब हार्दिक ने प्रूव कर दिया, पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीतकर, दूसरी बार फाइनल तक जाकर इंडिया का वाइस कैप्टन है और T20 में पक्का कैप्टन हो सकता है, तो मुंबई इंडियंस ने तिजोरी खोल दी। अब पूरी तरीके से हार्दिक पांड्या की स्टोरी सबको पता चल गई। हार्दिक पांड्या ने क्या किया, हार्दिक पांड्या क्यों गुजरात छोड़कर आए, क्या डील हुई, क्या परेशानियां थी, क्यों ये सारी बातें हुई। हार्दिक पांड्या की स्टोरी तो सबको पता है, लेकिन ये बात जब शुरुआती हिस्से में थी तब सीधे सीधे बात ऐसे चल रही थी कि रोहित को ट्रेड किया जाएगा, रोहित उधर चले जाएंगे और हार्दिक इधर आ जाएंगे। मतलब कि रोहित को जीटी में भेज दिया जाएगा और हार्दिक को मुंबई ले जाएगी, पर जीटी ने मना कर दिया और फिर कैश डील आई। हार्दिक को मुंबई इंडियंस में लाने के लिए कैमरून ग्रीन, जिसे 17.5 करोड़ में मुंबई इंडियंस ने ऑक्शन में खरीदा था, उसको अब जाना पड़ेगा आरसीबी रॉयल चैलेंज बेंगलुरु। मुंबई ने कैप्टन कैमरून ग्रीन के बदले किसी दूसरे खिलाड़ी को नहीं लिया, और सिर्फ ये होगा कि कैमरून ग्रीन वहां जाएंगे, उनके 17.5 करोड़ के आसपास जो कैमरून को ग्रीन को दे रहे थे वो बच जाएगा, तो मुंबई इंडियंस का पर्स अब बन जाता है करीब 32 करोड़ के आसपास का। उसमें से वो इजीली हार्दिक पांड्या को ले सकते हैं। अब मुंबई इंडियंस की कप्तानी कौन करेगा? रोहित शर्मा, जिन्होंने मुंबई इंडियंस को 5 टाइटल जिताए हैं, या फिर हार्दिक पांड्या, जिन्होंने 2 सीजन गुजरात टाइटंस के लिए खेला है। पहले सीजन में उन्होंने गुजरात को चैंपियनशिप दिला दी और दूसरे सीजन में फाइनल तक जाकर चेन्नई से हारे थे। अब एक सक्सेसफुल कैप्टन हार्दिक पांड्या कैप्टनशिप छोड़कर खाली प्लेयर के तौर पर तो मुंबई आ रहा है। मुंबई इंडियंस के साथ हार्दिक का पुराना नाता रहा है और एक तरफ से मुंबई इंडियंस के साथ ही हार्दिक पांड्या की ग्रोथ भी हुई है और मुंबई इंडियंस में रहते ही वह इंडियन टीम का हिस्सा भी बने। रोहित शर्मा को कब पता चला ये सब चीज़ों के बारे में? रोहित शर्मा से क्या पहले बात हुई थी इस चीज़ को लेकर कि भाई आपकी टीम है, आपको हम ये बताना चाहते हैं कि हार्दिक पांड्या वापस आ रहे हैं? रोहित शर्मा को कब पता चला इन सारी चीज़ों के बारे में? मेरे ख्याल से रोहित शर्मा को इसी बात से नाखुश है
कि उन्हें टीम मैनेजमेंट ने इस चीज़ के बारे में नहीं बताया था। मतलब कि आपके पीछे एक बड़े खिलाड़ी को टीम में ले आते हैं और कैप्टन को पता ही नहीं। ऐसा नहीं है कि ये आज की बात है, ये बातें काफ़ी पहले से शुरू हो चुकी थी। जस्ट इन्हें कागज पे उतारना था, हार्दिक पांड्या टू मुंबई। पर रोहित का क्या? मुंबई इंडियंस को पता था कि भाई जीटी से जो हार्दिक को नहीं मिला, अगर वो हम दे देंगे तो हमारे लिए ये डील फाइनल हो जाएगी। लेकिन यहां पर भी मुंबई ने रोहित शर्मा को नहीं बताया कि वो हार्दिक को ला रहे। बात जो है वो मई जून में शुरू हुई थी और जुलाई अगस्त आते आते तो डन हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद रोहित शर्मा को पता नहीं था। जैसे मैंने कहा कि अंडर द टेबल पैसे दिए हैं, 15 करोड़ तो एक तरफ, लेकिन 15 करोड़ के बाद भी जो एक तरीके से सीधे तौर पर कहे ना अपनी फिल्मी भाषा में कि ब्लैंक चेक डाल दिया गया हार्दिक के सामने, उसमें एक बहुत मोटी रकम दी जा रही है उन्हें, सीधे सीधे। हम सोच भी नहीं सकते उतनी बड़ी रकम। रोहित शर्मा को और पूरी टीम को इस बारे में जरा भी भनक नहीं लगी, उन्हें जरा भी बताया नहीं गया। और कैप्टन को तो पता होना चाहिए कि इस सीजन में आपकी टीम में अगर कुछ बदलाव हो रहा है, और वो भी इतना बड़ा हो रहा है जो कि आईपीएल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। यार, इससे बड़ा ट्रेड आपने कब देखा आईपीएल में? कभी नहीं। और इतना बड़ा ट्रेड अगर आईपीएल की हिस्ट्री में हो रहा है और उस टीम के कप्तान को उसके बारे में पता नहीं है, तो ये तो यार मतलब आपने अपमान ही कर दिया अपने कैप्टन का। अगर आप किसी टीम का हिस्सा है और उस टीम में भी आपको कप्तान की भूमिका दी गई है और आपकी टीम में आपके ओनर्स कोई नया बंदा जोड़ रहे हैं, तो आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यार देखो, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी कोई चीज नहीं होती, आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं होती। आपको जब पता चल रहा है कि आपकी पीठ के पीछे आप ही के बराबर का एक बंदा लाकर खड़ा कर दिया, और फिर रोहित शर्मा को तो तभी पता चल रहा है जब हमें सबको पता चल रहा है, तो फिर ट्रस्ट कहाँ रह गया भाई? जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ, रोहित के साथ ठीक नहीं हुआ। अब खुद सोचो, हार्दिक क्या रोहित के अंडर खेलने आ रहा है या उसे वादा कर दिया गया है कि आप ही कप्तान होंगे? तो क्या रोहित हार्दिक के अंडर खेलेगा जिसने मुंबई इंडियंस को 5 ट्रॉफी जिताई है? जो टीम इंडिया को वर्ल्ड कप फाइनल तक लेकर जा रहा है वो रोहित क्या हार्दिक के अंडर खेलेगा? दोनों बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, लेकिन ये जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। इससे तो मुंबई इंडियंस ने सबको सीधा सीधा मैसेज दे दिया कि हम बॉस हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। अब थोड़ी लिपापोती होगी। रोहित अपनी इज्जत बचाने के लिए कहेगा कि मैं ही टीम मैनेजमेंट को कह रहा था कि हार्दिक को वापस ले आते हैं, मुझे तो पहले से ही पता था, और मेरे बाद तो हार्दिक ही हमारी टीम को लीड करेगा। हार्दिक भी स्टेटमेंट दे देगा कि मैंने रोहित से बहुत कुछ सीखा है और मुझे उसके अंडर खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर मिड सीजन में रोहित को हटाकर हार्दिक को कप्तान बना दिया जाएगा, जैसे काफी बार आईपीएल में होता रहा। यहां पर मुझे एक बात याद आती, चढ़ते सूरज के पुजारी तो लाखों हैं, पर डूबते वक्त हमने उसे भी तन्हा पाया। दोस्तों, आप ये पूरे मामले में क्या सोचते हो? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।